नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। तो मेरे भाई जैसे कि आज संडे है और हमारा आज मॉक का डे था, तो मैंने मॉक लगाया है। आपको दिखाने वाला हूं अपना स्कोर कार्ड, कितना कितना मैंने किस सेक्शन में स्कोर किया है, पूरा एनालिसिस के साथ, और कुछ टिप्स बताऊंगा कि अब आपको क्या करना हो, क्योंकि हमारा टाइम बहुत नज़दीक है मेरे भाई। उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, हमारे पास लगभग 40 से 45 दिन बच रहे हैं हमारे SSC GD 2025 के लिए। तो जो मेरे भाई बहन SSC GD 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए, एक सीट मैं पक्की कर सकूं, अपनी सिलेक्शन को मैं पक्का कर सकूं, तो मेरे भाई कुछ चीज़ें हैं, एक दो पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले उसको ध्यान रखना। सबसे पहले तो मेरे भाई बहन, जो मॉक टेस्ट अभी RW पे आप लगाते हो संडे संडे, मतलब वीकली एक लगा रहे हो, तो अब आप टेक्स्ट बुक से एक ऐड कर दो। मतलब एक और कहीं से, जैसे आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, मतलब मैं टेक्स्ट बुक यूज़ करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ, और भी कहीं से भी आप मतलब एक और, मतलब वीकली जो है 2 मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। मेरे भाई बहन जो अभी लगा ही नहीं रहे हैं मॉक, चाहे RW से कहीं से भी लगा ही नहीं रहे हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी से, आज से स्टार्ट कर दो। मॉक बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, तो आपको वीकली 2 मॉक लगाने हैं। अब इन मॉक के साथ एक चीज़ और आपको ऐड करना है, सेक्शनल मॉक। जैसे छोटे छोटे मॉक आते हैं, GS का अलग से आता है, मैथ का अलग से आता है, हिंदी का, रीजनिंग का, तो छोटे छोटे मॉक भी ऐड कर दो। और एक चीज़ मेरे भाई ऐड करना, आप ये जो मॉक लगा रहे हो इसके साथ साथ अब आप PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर मतलब आए हैं, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, या फिर आपको ऑफलाइन बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। तो मेरे भाई वही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा, एक चीज़ अभी मैंने कल वीडियो बताया था, एक मैंने बुक ऑर्डर की थी, मतलब अमेजन से। ये देख लीजिए, SSC की है, क्रीन पब्लिकेशन की। इसमें 2190 पूरा क्वेश्चन है, जो कि मात्र 115 रुपये का है। मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। मैंने इसका फुल रिव्यू डिटेल्स की, कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, कैसा क्या है। तो जब मैंने इसको कल एक दो दिन हुआ रिसीव किए, तो मेरे भाई जब मैंने इसको पढ़ा था, बहुत बेस्ट था, तो मैंने एक वीडियो बना दिया था कि भाई अगर आप लोग चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही सस्ता था, जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो मेरे भाई बहन। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेते हैं, वो चीज़ें लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और बहुत बेस्ट मिल सके उतने में। तो किरण पब्लिकेशन की है, बेस्ट है, 115 रुपये का है। आप चाहें तो मंगा सकते हैं। बाकी आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे भी PYQs वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना। अब आपको बात करते हैं पहले स्कोर कार्ड कि मेरा कितना स्कोर रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं मेरे भाई। एक मिनट मेरे भाई, देखिएगा। सबसे पहले आपको दिखा दूं मैंने कितना टोटल टाइम कंज्यूम किया है। तो 59 मिनट 15 सेकंड, लगभग 1 घंटा मैंने कंज्यूम किया टाइम। और मेरे भाई अब मैं बात करूँगा मैथ्स की, तो मैथ्स में थोड़ा सा मेरा आज ठीक नहीं रहा, बट मेरा 17 क्वेश्चन जो है टोटल राइट है। और मेरे भाई इसके बाद बात करेंगे GS की, तो GS में 15 क्वेश्चन मेरे राइट हैं। और इसके बाद रीजनिंग में हमारे 18 क्वेश्चन राइट है मेरे भाई। और हिंदी में जो है 20 क्वेश्चन राइट हैं। तो ओवरऑल मिला के जो मेरा स्कोर बन रहा है 139 बन रहा है 160 में से। 70 क्वेश्चन टोटल मेरे राइट हैं, 4 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हैं, और जो है मैंने 6 क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ दिया है अनअटेम्प्ट। तो मेरा भाई टोटल जो स्कोर आ रहा है 139 आ रहा है। एक बार सभी मेरे भाई बहन जितना जितना जिसका स्कोर बना है, आप मेरे भाई कमेंट बता देना। मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ मेरे भाई बहन, क्योंकि मुझे जानना होता है कि मेरे भाई बहन भी कितने मतलब अभी स्कोर के पास पहुंच रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट है, आप मेरे को बताना। और मेरे भाई जो मैं टिप्स बताता हूँ वो टिप्स नहीं होती है, मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की हुई चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन, कि मैं जैसे अपने स्कोर को बढ़ा पाया हूँ, जैसे अपना मतलब स्कोर को, मतलब मैं पहले 90-100 के आसपास तक पहुँचता था, बट मैं आज 130 प्लस, मतलब 40, कभी 42, कभी 45 आ जाते हैं। तो वो टिप्स बताता हूँ कि मैं जेन्युइन बिल्कुल, जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई करके बिल्कुल रिस्पॉन्स, मतलब रिजल्ट पाया है खुद का, वो आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आप वीकली जो है 2 अपना मॉक अपना लगाओ और सेक्शनल मॉक लगाओ, क्योंकि अब हमारा टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कैसे करना है। जैसे बहुत से लोग पूछ रहे थे मेरे भाई बहन कि भैया टाइम बहुत कम पड़ जा रहा है, मतलब जैसे मैथ्स वगैरह लगा रहे हैं तो बहुत टाइम लग जा रहा है। तो भाई मैथ और रीजनिंग यही जो 2 चीज़ें हैं जिसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। बाकी GS हिंदी में तो वन लाइनर चीज़ होती है, उसमें ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा नहीं। तो मैथ्स और रीजनिंग में जो टाइम बचाना है, आपको कैसे बताना है, आपको सबसे पहले तो आपको अच्छे से उसको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मैथ्स वगैरह को फार्मूले पे मत लगाया करो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट आंसर निकाला करो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप टाइम को बचाना चाहते हो। दूसरी चीज़ मेरे भाई, मैथ्स और रीजनिंग में अगर टाइम बचाना चाहते हो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तो आपकी जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा मतलब बचेगी। और आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जो मैंने किया था वो आपको बताऊँ, तो मैंने आपको किसी दिन आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी रफ भर दिए केवल कैलकुलेशन करके। तो आप केवल एक कोई जो ब्लैक वाली आती नहीं, ब्लैक पेज वाली रफ आती है, 20-30 रुपए की आती है, इतनी मोटी आती है, आप उसको ले लीजिए। रैंडम क्वेश्चंस ले लिया कीजिए, मतलब 4-5 नंबर के, जैसे 8, 9, 10, 11, 12 से लिख लिया लाइन से, मतलब 5-6 नंबर के 4-5 नंबर लिया, 4-5 नंबर से लेके मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, और भी इस तरीके से करके मतलब आप चीज़ों को बार बार करोगे ना, तो आपकी जो कैलकुलेशन स्किल्स है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। साथ में
एटलीस्ट आपको कम से कम बताऊँ 25 तक जो टेबल्स हैं आपको जुबान में मतलब रटे होना चाहिए कि मतलब कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो तुरंत टेबल मतलब आपके माइंड पे पूरा आ जाना चाहिए। तो टेबल्स होते हैं, बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, मतलब आपको कम से कम 50 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यूब्स आपको कम से कम 30-40 तक क्यूब, जितना आप याद कर लो उतना ही बेस्ट है, लेकिन कम से कम 30 तक क्यूब, 40 तक क्यूब और स्क्वायर 50 तक याद करके। और जैसे बहुत सारी डेटा वगैरह है, आप जितना मैथ्स में मतलब आप चीज़ों को मतलब लर्न कर लोगे ना मेरे भाई, उतना ही बेस्ट है मेरे भाई। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, ये चीज़ याद कर लो, आप कैलकुलेशन अपने आप आपकी बूस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ज़्यादा। और जो नंबर सिस्टम चैप्टर है हमारा मैथ में, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड ही चैप्टर है, तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक जो है इंक्रीज हो जाएगी मेरे भाई, मतलब अच्छी हो जाएगी। तो मेरे भाई ये हमारा मैथ्स का और रीजनिंग का, हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो हमारा जो टाइम है बचेगा। मेरे भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए थोड़ा सा सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा शायद कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो इसलिए उसके लिए भाई मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ। बट थोड़ा सा आप यहाँ पे जो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे मेरी चीज़ों को। और मेरे भाई अब जीएस हिंदी की बात करेंगे तो जीएस हिंदी सिलेबस के ऊपर है, आप अच्छे से पढ़ो। जीएस में भाई बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लिए, वो तो कभी कंप्लीट होने से रहा, लेकिन हाँ ये है कि पीवाईक्यू जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने ये बुक लिया था, मैं आपको दिखाया हूँ क्लीन पब्लिकेशन की। अगर आप ऐसे बुक ऑर्डर करना चाहो तो कर लो, 115 रुपये की मात्र है। पूरी बुक की जो मतलब मैंने रिव्यू है डाल रखी है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। और मेरे भाई आप टेक्स्ट बुक अगर पास लिए रखे हो तो आप वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पूछे हुए, प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और वो आपको मतलब हेल्पफुल होगा मेरे भाई। तो ये था मेरा भाई आज का मॉक एनालिसिस, थोड़ा सा आपको टिप्स बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि SSC GD 2025 में अपनी एक सीट पक्की करना, कंफर्म करना, तो मेरे भाई इन टिप्स को, इन स्ट्रेटजीज को जो मैंने आपको बताया फॉलो करना, इस पर वर्क करना, डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अब आप 2 मॉक एटलीस्ट वीक में स्टार्ट कर दो लगाना। और जो मेरे भाई बहन अभी एक भी नहीं लगा रहे थे, वो तो प्लीज़ कम से कम एक मॉक तो जरूर लगाएं मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप पढ़ रहे हो जैसे जीएस वगैरह हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपने पहले पढ़ रखा है, जियोग्राफी पहले पढ़ रखा है, तो अब उसका रिवीजन एक बार करना स्टार्ट कर दो, हल्का हल्का रिवाइज करते चलो चीज़ों को, ठीक है। भूलना नहीं चाहिए चीज़ें, वरना लास्ट टाइम में क्या होता है ना, बहुत हड़बड़ी होती है तो आप कोई चीज़ रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो हल्का हल्का जो है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक घंटा आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपका बहुत होगा भाई। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम का जो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके जुड़ जाना, वहाँ पे आप बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम को। और मेरे भाई वहाँ पे मेरे बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स PDF SSC GD की, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी जी सब कुछ शेयर की है, आप वहाँ से जाके लगा सकते हो। और भी कोई डाउट हो तो बता सकते हो मेरे भाई। और मेरे भाई अगर कोई इशू होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूँगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।